और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से है। फूल सिंह बरैया ने विवादित बयान दिया है। महिलाओं को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों का इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला है और विवादित बयान को कार्रवाई से हटाया भी गया है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से। फूल सिंह बरैया का विवादित बयान, सदन में महिलाओं को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है। सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा भी किया इस बयान पर और अब बताया जा रहा है कि फूल सिंह बरैया के विवादित बयान को कार्यवाही से हटाया भी गया है। तो ऐसा पहली बात नहीं है कि बरैया साहब कोई विवादित बयान दें। हमेशा ही जब भी कुछ बोलते हैं तो विवादित ही बोलते हैं। और इसी बीच एक और बयान इनका जो आया है, ज्यादा जानकारी भी लेंगे। सहयोगी रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, फूल सिंह बरैया का बयान आखिर बयान है क्या जिसपे बवाल मचा हुआ है? जी देखिए, विधानसभा में मध्य प्रदेश विधानसभा में आज नारी शक्ति वंदन अभिनंदन को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया था और उसमें कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया भी उसमें शामिल थे, जिन्होंने महिलाओं पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाएं 2000 वर्षों से पैर की जूती बनी चली आ रही हैं। और इनके बयान के बाद सदन में काफी हंगामा हुआ। फूल सिंह बरैया के बयान को हालांकि विधानसभा की कार्यवाही से विलोपित कर दिया गया है, लेकिन बयान काफी आपत्तिजनक था, जिस पर महिला सदस्यों ने भी तमाम नारेबाजी की। हालांकि ये उनका पहला बयान नहीं है। फूल सिंह बरैया पहले भी ऐसे बयान देते रहे। उन्होंने कुछ दिन पहले महिलाओं को लेकर एक बयान दिया था कि अगर ऐसी खूबसूरत महिला दिखे तो दिमाग विचलित हो जाता है और रेप की संभावना बनती है। इस तरह के बयानों को लेकर फूल सिंह बरैया कहीं ना कहीं अटेंशन क्रिएट करना चाहते हैं और महिला विरोधी बयान देकर जो है वो खुद को कुछ अलग साबित करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। विवादित बयान देने का उनका पुराना इतिहास रहा है और आज एक बार फिर मध्य प्रदेश विधानसभा में जब एक अहम बिल पर चर्चा चल रही थी, महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मामले पर विशेष सत्र बुलाया गया, इसमें चर्चा चल रही थी, वहां भी उन्होंने अपनी महिला विरोधी मानसिकता ही प्रदर्शित की और महिलाओं को 2000 वर्षों से पैर की जूती बनी चले आना बताया है। बिल्कुल, और इससे भी बड़ी बात यह कि कांग्रेस अक्सर फूल सिंह बरैया के बयान से किनारा कर लेती। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। और अब बात गायकी करते हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठ गई है। राजधानी भोपाल में गौ माता के सम्मान में साधु संत सड़कों पर उतरे। भोपाल के प्रमुख मठों के महंतों और सनातनियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी प्रमुख मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और देश में गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे। उधर सीहोर में भी संत समाज ने गौ सम्मान आह्वान अभियान शुरू किया, रैली निकाली और गौ हत्या बंद करने को लेकर पुरजोर तरीके से मांग उठाई। इसको लेकर संत समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ये कोई पहली बार नहीं है जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठी है। पहले भी कई बार ये मांग उठ चुकी है। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय भी ये मांग उठा चुके हैं। हम यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए। गौ माता के सम्मान के लिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, गौकसी बंद हो, गौ हत्या बंद हो। इसके लिए हम यहाँ पर सभी सनातन धर्मी साधु संतों की अगुवाई में आए। भोपाल के बड़े बड़े मठों के महंत, हमारे गुफा मंदिर के महंत और भी सभी महंतों की अगुवाई में हमने ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। और एमपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला। सड़क से सदन तक कांग्रेस ने जमकर बवाल किया। सदन में नारी शक्ति वंदन बिल पर चर्चा की गई, लेकिन कांग्रेस ने गेहूं खरीदी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। तो ये दो तस्वीरें भोपाल और पन्ना से। बता दें आपको, भोपाल में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन यहां पर गेहूं खरीदी पर कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस विधायक खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर आए। एमपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला। सड़क से सदन तक कांग्रेस ने जमकर बवाल किया। सदन में नारी शक्ति वंदन बिल पर चर्चा की गई, लेकिन कांग्रेस ने गेहूं खरीदी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस विधायक को विधानसभा के पास रोक लिया गया। कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने कहा कि गेहूं खरीदी नहीं होने से किसान परेशान हैं।
लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। असल में मैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आया था, इन्होंने किसान के वाहन का अपमान किया, ट्रैक्टर ट्रॉली विधानसभा के बाहर ही रोक ली। उसके बाद मैं गेहूं की बोरी और बाली लेके आया हूं। मेरा बाली लेके आने का जो उद्देश्य है वो यही है कि मध्य प्रदेश किसान बहुत परेशान है, मजबूरी में 2000 और 2100 रुपए क्विंटल के हिसाब से मंडी में अपना गेहूं बेच रहा है। कि राजस्थान में 2735 रुपए क्यों बिक रहा है गेहूं और मध्य प्रदेश में 2625 क्यों? वो भी सिर्फ नाम के लिए बिक रहा है। अगर आप क्या बोलते हैं पोर्टल पे अपना पंजीयन करने जाएंगे तो पंजीयन होगा ही नहीं, वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। का महीना लग जाए, अगर जून का भी महीना लगेगा तो भी किसान का गेहूं खरीदे। ट्रैक्टर से आए अच्छी बात है, मोटरसाइकिल से आए और अच्छी बात है, साइकिल से आए और अच्छी बात है। गेहूं खरीदी को लेकर प्रदेश के कई शहरों में अव्यवस्थाओं का आलम है। पन्ना जिले में भी किसान परेशान नजर आए। खरीदी केंद्रों पर गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। अगर गल्ला नहीं तुलता है तो हम लोगों को बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और जो गोदाम में समिति प्रबंधक जी है वो कोशिश कर रहे हैं, गोदाम के अंदर गल्ला नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कहाँ जाएं कि बीज का खाद का भी पैसा देना है, घर में शादी भी है, तो इस प्रकार से हम लोग बहुत परेशान हैं अगर गल्ला अंदर नहीं जाए। वेयर हाउस प्रबंधकों का कहना है कि ऊपर से आए निर्देशों के बाद भंडारण रोका गया है, जिससे न केवल खरीदी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है बल्कि किसानों के भुगतान पर भी संकट खड़ा हो गया है। काम में इसलिए नहीं रखा जा रहा, अभी तक कल तक आज तक रखा गया था दोपहर तक। दोपहर में हमारे यहाँ कार्यालय से फोन आ गया ऑपरेटर का, बोले नान विभाग से कॉल आया है मेरे पास कि गेहूं गोदाम के अंदर ना किया जाए। गेहूं खरीदी को लेकर प्रशासन का दावा है कि खरीदी केंद्रों पर सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर हालात कुछ और हैं। ऐसे में सवाल ये ही है कि अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है जो किसी युद्ध के मैदान से कम नजर नहीं आया। मुद्दा था 33% महिला आरक्षण और एक ऐसा संकल्प जो आधी आबादी को उनका हक देने की बात करता है। लेकिन अफसोस कि सदन में इस पर चर्चा होने के बजाय केवल हंगामा और शोर शराबा ही देखने को मिला। जैसे ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदन के पटल पर महिला आरक्षण का शासकीय संकल्प रखा, कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस चर्चा से डर रही है और महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहती। उधर विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा कि आरक्षण केवल भविष्य की सीटों पर क्यों, मौजूदा सीटों पर ही आरक्षण की व्यवस्था तुरंत की जाए। बीजेपी इसे कांग्रेस की दोहरी नीति बता रही है। मोदी जी के बहुत ही सत प्रयास, जिसमें इस देश की आधी आबादी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने का एक बहुत अच्छा प्रयास था, उसमें टंगड़ी अड़ाने का काम किया। महिला आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक रूप से और लोकसभा और विधानसभा में बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने था, परंतु कांग्रेस और विपक्ष के नेता हर समय महिला विरोधी काम करते हैं। जो दिल्ली में चर्चा हुई लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जैसे 2047 का एक बार बार संख्या जप रही है, सपने दिखाने की बात करती है। 543 सीटें वर्तमान में लोकसभा में है, 230 सीटें मध्य प्रदेश में विधानसभा में। वर्तमान सीटों पर आरक्षण क्यों नहीं? परिसीमन जनगणना अपनी जगह, उसको आप क्यों जोड़ रहे हो महिला आरक्षण से? अगर महिलाओं की आप सम्मान की बात करते, नारी वंदन की बात करते, तो तत्काल 33% आरक्षण को लेके हमारी रणनीति है और इसी को लेके हमने अशासकीय संकल्प लगाया है।